कोरोना काल के दौरान कई लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हजारों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। कई युवा जो रोजगार की कमी से शहरों की तरफ गए थे, उन्होंने वापस गांवों का रुख कर लिया। इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में रोजगार के नए साधन ढूंढे और अपने दम पे सफलता हासिल की। इन्हीं में से एक हैं तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की मशरूम लेडी प्रीति भंडारी। अल्मोड़ा की प्रीति भंडारी पिछले कई सालों से अपने गांव में मशरूम की खेती कर इसे अपनी आय का साधन बना रही हैं। आपको बता दें कि भारत में धीरे धीरे मशरूम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया भी बन रही है। मशरूम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए आपको मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होती। ये प्लास्टिक के बैगों में कंपोस्ट खाद धान और गेहूं के भूसे से ही उग जाती है। बात की जाए उत्पादक राज्यों की, तो मशरूम उत्पादक राज्यों में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। प्रीति ने अपनी जर्नी 10 साल पहले इसी मशरूम से शुरू की और आज वो अपने साथ साथ इस मशरूम के बिजनेस में कई युवाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। प्रीति मशरूम उगाने के साथ साथ मशरूम के फूड प्रोडक्ट्स भी सेल करती हैं। शुरू में उनके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके आत्मविश्वास और हिम्मत ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। आइए प्रीति से ही जानते हैं कि कितनी संघर्ष भरी रही उनकी ये यात्रा। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आज हमारे साथ पहाड़ों की मशरूम विमेन जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है प्रीति भंडारी। इन्होंने मशरूम की खेती से पहाड़ों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है। तो स्वागत है मैम आपका हमारे पोर्टल में। और सबसे पहला सवाल हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आपको ये मशरूम की खेती का आइडिया आया कैसे, और कैसे आपने पहाड़ों में इस खेती को स्टार्ट किया, और क्या-क्या दिक्कतें आपने फेस की? थैंक यू रक्षिता प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैंने 2015 से ये काम स्टार्ट किया और उस टाइम बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी कि कैसे मशरूम उगाएँगे। और जैसे कि आपको बताइए कि पहाड़ों में आज भी कई ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोग मशरूम खाना पसंद नहीं करते या बोला जाता है कि वो पॉइज़नस होता है या फिर इनसे कई बीमारियाँ हो सकती हैं। ऐसी भ्रांतियाँ आज भी पहाड़ों में मिलती हैं। लेकिन स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब से करी थी और उसके बाद अल्मोड़ा में ही एक संस्थान है वीपीकेएस, वहाँ के सहयोग से ही मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया। और जहाँ तक मुश्किलों की बात कही जाए, तो कोई भी काम आप करते हैं तो मुश्किलें तो आपका स्वागत मुश्किलों से ही किया जाता। तो मुश्किलें एक साइड होती हैं और काम करने का जज़्बा अगर आपको ज़रूरत है, तो आप ज़रूर करेंगे। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी था, मुझे ज़रूरत थी तो शायद मैंने मतलब जितना भी कोशिश हो सकता था अपनी ओर से उतना किया और मुझे सफलता भी मिली उसमें। जिसके लिए भी मैं संस्थान अच्छा, का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कहा जाता है कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम नहीं आता। ये तो कहावत पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कहीं न कहीं जी। आप इस कहावत को पहाड़ों के लिए झुठलाती साबित दिख रही हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, अगर आपको ज़रूरत होती तो आप ज़रूर करते। आपने देखा होगा कि बहुत सी मुश्किलें होती हैं, कई महिलाएँ मतलब हम तो तब भी अल्मोड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट में हैं जहाँ पे काफ़ी आपको काम करने का मौका या अवसर जो हैं वो मिल जाते हैं। अदरवाइज़ कई जगह ऐसे बैकवर्ड एरिया भी हैं जहाँ पे भी महिलाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज मैं खुद भी गवर्नमेंट से एक ट्रेनिंग्स प्रोग्राम जो कराती हूँ, तो मैं कई-कई ऐसे इंटीरियर जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे मैं देखती हूँ महिलाएँ बहुत छोटी-छोटी जगहों पे भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं होता है या फिर पहाड़ों की जवानी पहाड़ों के काम नहीं आ रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, ये ज़रूर है। अदरवाइज़ अगर आपको काम करने का आप जज़्बा है और आप चाहते तो काम ज़रूर हो सकता। तो जैसे पहाड़ों में पलायन को कम करने के लिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि एक तरह से आप मशरूम की खेती करके पहाड़ों में स्वरोजगार ही बढ़ा रही हैं। कहीं न कहीं स्वरोजगार की मदद से पलायन तो कम होगा ही होगा। तो आपके इस बारे में मतलब आगे कोई रणनीति है? क्या आप सोचती हैं पलायन को लेके और अपने काम को लेके कि किस तरह आप लोगों को प्रेरित कर सकती हैं? देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में काम किया था, तो उस टाइम लोगों को जानकारी नहीं थी। उसके लिए हमने खुद भी कई जगह कैंप लगाए, अवेयरनेस कैंप जिससे लोगों को इस बारे में जानकारी हो, क्योंकि जब तक आदमी को जानकारी नहीं होगी, लोग उस काम को करना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि जब तक खुद भी किसी आदमी के अंदर एक चाहत होती है कि भई थोड़ा जल्दी पैसे आ जाएँ,
वो वाला एक ये भी है कि मशरूम की खेती में एक सीधा-सा वो भी है फैक्ट कि आपको प्रॉफ़िट अगर आप सही से काम कर रहे हैं, ये तो नहीं बोलूँगी कि सीधे हो जाएगा, लेकिन अगर कंटीन्यूअस आप काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफ़िट होता है। और जहाँ तक रही हम मेरी बात तो मैंने जब काम किया था तब मैं अकेली थी, आज मेरी संस्था है खुद की और एक आउटलेट मैं चला रही हूँ अल्मोड़ा मशरूम्स के नाम से। इसीलिए ताकि क्योंकि मैंने भी कहीं न कहीं जब ट्रेनिंग्स कराई या फिर खुद भी जब मैंने मशरूम उगाए, तो उसके बाद लोगों के अंदर था कि भई मतलब मशरूम जल्दी खराब हो जाते हैं या फिर पॉइज़नस हैं, एडिबल है या नहीं है, इन सारी जानकारियों को करने के बाद ही मैंने एक खुद भी एक डिसाइड किया कि भई मुझे कुछ नया स्टेप लेना होगा जिससे कि मैं लोगों को देखिए खेती करना हर आदमी पसंद नहीं करता। लेकिन जो हम और प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हम लोग मशरूम के मोमो, बर्गर, बिरयानी या मशरूम पिकल बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, उन चीज़ों पे और लोग भी काम कर सकते हैं। तो पलायन को रोकने के लिए अगर आदमी करना चाहे, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप खुद पे खेती भी कर लीजिए और उसके साथ आप इस टाइप की चीज़ें जो हम लोग बना रहे हैं या फिर खुद भी मिलके संस्थाएँ बना के या फिर कैसे किसी आउटलेट में चला के हम खुद एक फूड स्टॉल चला रहे हैं साथ में। तो वो सारी चीज़ें करके आप पलायन को रोक सकते हैं। आपने मशरूम की खेती जैसे स्टार्ट की 2015 में, तो अब आप क्या-क्या मशरूम से कर लेती हैं? क्या-क्या आपका ऑर्गनाइज़ेशन करता है? देखिए जब मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, तब तो सिर्फ़ मैंने 10 बैग से काम किया था खुद भी और मुझे खुद भी जानकारी नहीं थी उस टाइम अगर सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि अगर इवन उस टाइम तो आदमी अगर मुझसे ये भी पूछते कि भई आप ये मतलब खाने लायक है या नहीं है या फिर इसमें और वाइल्ड मशरूम में क्या डिफ़रेंट है? तो शायद हम लोगों को मतलब मैं लोगों को इतना वो नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन आज की डेट में मुझे खुद भी जानकारी है कि भई क्या है, आप क्या खा सकते हो या फिर स्पेशली अगर हम कोई चीज़ कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, तो उसको अगर आप खा रहे हैं मशरूम को, जो हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उसमें और व्हाइट म मशरूम में क्या डिफरेंट है? या फिर जो बीमारियाँ आपको जंगली मशरूम से हो सकती हैं, वो इससे क्यों नहीं होती? तो ये सारी जानकारी अब थोड़ी हो चुकी है। दूसरा जब हम काम करते हैं, तो काम करने के साथ-साथ आपको खुद भी तजुर्बा होने लगता है। जैसे 2015 के से जब मैंने काम स्टार्ट किया तो 2019 तक एक कोरोना जो पीरियड निकल गया था या फिर थोड़ा बहुत और भी आगे था, तो उस पे जाके जब हमें काफ़ी दिक्कतें आई मशरूम बेचने के लिए, तब जाके हमने एक डिसीज़न लिया कि भई क्यों ना इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए, जिससे कि थोड़ा शेल्फ लाइफ को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। जिससे कि जो चीज़ें हमारा जो प्रोडक्ट खराब हो रहा है, उसका जो लॉस है वो हमें ज़्यादा मतलब हमारे पे बर्डन ना पड़े। फिर वहीं से हमने अचार बनाना स्टार्ट किया और फिर धीरे-धीरे जब मैं खुद भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग कराने लगी 2020 से मैंने गवर्नमेंट ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया। तो उसके बाद खुद भी लोग क्योंकि आप जिस फील्ड में होते हो तो लोग आपसे डिफरेंट टाइप के सवाल पूछते हैं कि भई अगर ये नहीं सेल हुआ तो आप क्या करेंगे? या फिर ये इसकी शेल्फ लाइफ इतनी कम है कि अगर लोग आपको ये बोलें कि भई हमारे पास ज़्यादा है तो उस अगर हमारे पास उसका उतना ज़्यादा अगर वो नहीं सेल कर पा रहे हैं या फिर घर पे आप स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आप उसका क्या वो करेंगे? तो उसके लिए खुद भी हमें एक रिसर्च करना ज़रूरी था कि हम लोगों को क्या वो करें। तो वहीं से फिर हमने अचार, पकौड़े, बर्गर, बिरयानी ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट किया ताकि एक तो वैल्यू एडिशन से क्या हुआ कि आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई और दूसरा आपका प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है ना, वो भी बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें तभी आप कर सकते हैं जब आप किसी फील्ड में लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं। मतलब एक्सपीरियंस इसलिए बेस्ट है। तो आपने सबसे पहले मशरूम को मार्केट में उतारा कैसे? क्योंकि एक महिला के लिए मार्केट को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि पहाड़ों की महिला जो इतनी ज़्यादा सशक्त अभी टाइम के साथ-साथ बन रही है, टाइम के साथ-साथ वो सब कुछ सीख रही है। तो एकदम से वो मार्केट में कैसे उन्होंने अपना मशरूम लॉन्च किया और क्या-क्या उन्होंने दिक्कतें देखी? इसके अलावा कि अगर कोई पहाड़ का युवा स्वरोजगार करना चाहता है, खुद का एक बिज़नेस खोलना चाहता है मशरूम को लेके, तो वो कैसे खोल सकता है? देखिए रक्षिता अगर परेशानी की बात कहूँ, बहुत परेशानियाँ देखी। उस टाइम एक तो सबको पता ही था कि भई मैंने ट्रेनिंग नहीं किया है, तो लोग इसलिए भी पहले तो एक महिला के लिए काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो आज मैं खुद भी काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि कोई भी महिला अगर स्पेशली कोई बिज़नेस कर रही है, तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आज करें और कल आपको सफलता मिल जाए, बहुत टाइम लगता है। दूसरा, लोगों की एक जो नज़र होती है, वो आप पे होती है। अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो। अगर आप सक्सेस हो गए तो बढ़िया है, तब तो सब आपका साथ देते हैं और अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो काफ़ी चीज़ें आपको और भी फेस करनी होती। दूसरा है कि जहाँ तक रहा है कि मार्केट का सवाल, तो जब मैंने खुद भी मशरूम लगाए थे, मैं खुद भी सरप्राइज़ थी जब मेरे 10 बैगों में सिर्फ़ जो मैंने 10 बैग स्टार्ट किया था, 10 बैगों में जिस दिन मशरूम आए मतलब मेरी आँखें खुली रह गई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि वो जो क्रॉप फर्स्ट वाला फ्लैश होगा वो इतना ज़्यादा आएगा।
दूसरा हमारा मतलब मेरी फैमिली कोई ऐसा बिज़नेस वो नहीं था कि मुझे पहले से आइडिया हो कि हम लोग कैसे मार्केट करेंगे। तो उस टाइम ज़रूरत भी था तो खुद हम मुझे याद है 2015 से मैंने जब बेचने स्टार्ट किए थे, मैं खुद मंडी जाती थी। अल्मोड़ा किसी ने मेरे को बोला कि भई सब्जी मंडी आप सेल करो और उस टाइम मैं आपको बताऊँ को ₹85 या ₹90 केजी मैंने मशरूम सेल करे हैं। क्योंकि वो मंडी में जाता था, दे के आते थे। मैं खुद जाती थी सुबह देने और उसमें भी ₹10 ऐसा कुछ जो कटिंग-वटिंग कुछ होता है उनका परसेंटेज वो अलग काटते हैं। फिर ऐसे ही 2-3 साल निकले। सेकंड ईयर में ही मुझे कुछ लोग मुझे आज भी याद है मैं मंडी वो देने जा रही थी, मशरूम देने के लिए जा रही थी। तो कुछ जो होते हैं सब्जी वाले जो वेंडर्स होते हैं वो मिले तो उन्होंने बोला कि मैम आप जो वहाँ मंडी में दे रहे हो, वो आप डायरेक्ट हमें क्यों नहीं दे रहे हो? उससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। देखिए मैंने आपको बोला ना कि एक्सपीरियंस ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का तो आप धीरे-धीरे करके ही सीखते हैं अकॉर्डिंग कि आप पढ़ के सीखेंगे। अगर बिज़नेस आपने करना है तो कहीं न कहीं आपको करना ज़रूरी है। आप पढ़ के बिज़नेस नहीं कर सकते। फिर धीरे-धीरे करके ऐसे ही कुछ सब्जी वाले वेंडर्स आज तो हमारे पास पूरा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, उसमें पहले डिमांड होती है। तो धीरे-धीरे फिर वो एक ग्रुप बना लिया, उसमें रोज़ सुबह हम जाके 6-7 बजे ऐसे डिलीवर का वो होता था, उस हिसाब से ऐसे किया। फिर जब धीरे-धीरे फिर काम बढ़ने लगा, फिर सोचा कि यार अब कुछ और भी किया जाए। मतलब जब आप थोड़ा-सा काम को वो कर लेते हैं तो फिर आपको लगता है कि कुछ और भी हो। फिर धीरे-धीरे ट्रेनिंग फील्ड में चले गए कि पता चला कि भई ट्रेनिंग्स भी होती हैं, तो हम उसमें भी उसका भी पार्ट हो सकते हैं। तो धीरे-धीरे अपने खुद भी हमने संस्था से ट्रेनिंग्स के वो डालने प्रपोज़ल डालने स्टार्ट किए। उसके अलावा आरसीटी से भी हम ट्रेनिंग्स करा सकते हैं, वो भी मैं कराने लगी। फिर धीरे-धीरे फिर जहाँ तक रहा कि मार्केटिंग का कि देखिए बिज़नेस अगर आपने करना है तो मार्केटिंग का आपको पूरा जानकारी होना चाहिए कि किस बंदे को कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए और क्या प्रोडक्ट वो माँग रहा है। अगर आप एक्चुअल वही जो मार्केट की डिमांड है, वो आप अगर पूरी कर पाएँगे तभी आप सफल हो सकते हैं, अदरवाइज़ ठीक है आप सर्वाइव कर लेंगे लेकिन आप एक जो मेन पॉइंट है जहाँ पे आपका गोल है वो आप नहीं कर पाओगे। तो मैं इस बात के लिए भी लकी हूँ कि पिछले 2021 में एक महिला उद्यमियों के लिए आईआईएम बैंगलोर से कोर्स किया हुआ, जो जिसमें आपको एक टेस्ट क्वालीफाई करना था और उसके बाद अगर आप उसमें क्वालीफाई थे, तो आपको वो 2 महीने का कोर्स एक फ्री करा रहे थे। और आपको ताज्जुब होगा जब मुझे वो लिंक आया था, किसी ने मुझे शेयर करा कि आप भी इसको भर लो, तो मुझे ये नहीं पता था कि आईआईएम बैंगलोर क्या है? मतलब मुझे आज ये बताने में शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी। पर आज मुझे प्राउड भी है कि मैंने इतने बड़े कॉलेज से एक वो किया है, कोर्स किया है और फिर धीरे मेरा सिलेक्शन हो गया लकीली उसमें और वहाँ से मतलब हमें काफ़ी चीज़ें मतलब आप सोचो कि आज जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, वो सारी जानकारी मुझे वहीं से मिली है मार्केटिंग की, कि कैसे हम मार्केट करें, कैसे हमें कस्टमर को जज करना है कि भई वो क्या माँग रहा है, उसे क्या चाहिए, मार्केट की डिमांड क्या है और आपका कॉस्ट व वो क्या होना चाहिए। तो वो सारी जानकारी फिर वहाँ से मिल गई और कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग कर ही रहे थे इतने टाइम से, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो भी गया था। तो कुछ चीज़ों में किस्मत ने बहुत अच्छा मतलब ठीक टाइम पे बोलते हैं ना, जो एक आपको कुछ सही टाइम पे, सही जगह पे, सही चीज़ों का साथ मिलता है, वो शायद मेरे साथ हुआ और ठीक है, चल पड़ी गाड़ी। तो अगर कोई स्वरोजगार खुद से करना चाहता है, खुद से मशरूम का बिज़नेस करना चाहता है, वो कैसे करेगा उत्तराखंड के अंदर? देखिए पहले तो कोई भी काम है, स्पेशली मशरूम ही नहीं कहूँगी, कोई भी काम है, आपको सबसे पहले पेशेंस रखना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी काम होता है, वो आपको बहुत जल्दी पैसे नहीं देगा। मान के चलिए बिज़नेस तो आप कोई भी कर रहे हैं, 2 साल, 3 साल तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना ही है और वो सब कुछ अगर आपने कर लिया तो आप ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा फिर चीज़ों के साथ समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम चीज़ें कर रहे थे, जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो मैं मशरूम उगा रही थी, फिर मैंने ट्रेनिंग्स करी, ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और बीच-बीच में ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेनिंग दे ही रही थी, मैं खुद भी जब भी मुझे कहीं से मौका मिलता था, कहीं जाने का या ट्रेनिंग लेने का, तो मैं खुद भी ट्रेनिंग उतनी जगह से लेती रहती थी। मैंने सोलन से ट्रेनिंग करी, काफ़ी जगहों से मैंने खुद भी ट्रेनिंग करी उसके बाद ताकि क्योंकि देखो समय के साथ अगर आप नहीं चल रहे हैं, तो आप बहुत टाइम तक वो रन नहीं कर पाएँगे। तो वो चीज़ें करी भी, खुद भी सीखी। उसके अलावा जब हम वैल्यू एडिशन में गए, वो सारी चीज़ें भी खुद से करी क्योंकि मेरा मानना हमेशा से ये है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि आप बिज़नेस बहुत अच्छे उससे करें, तो आपको छोटी-छोटी चीज़ें खुद करनी होंगी। वो सारी चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं जो आप किसी बंदे को अपने साथ रख के करवाना चाहते हो। जैसे आज मेरे साथ ग्रुप है लेडीज़ का या जो मैं आउटलेट चलाती हूँ या फूड स्टॉल चलाती हूँ, उसमें भी प्रॉपर मेरे साथ लेडीज़ हैं। तो उनको चलाने के लिए भी वो छोटी-छोटी चीज़ें मुझे खुद भी आती हैं जो मैं आज उनसे काम करवा रही हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपको काम नहीं आता है तो आप काम नहीं करवा सकते।
तो मेरा फ़र्स्ट ऑफ ऑल सारे लोगों से जो भी कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनसे एक ही रहेगा कि जब तक कि आप काम को खुद ना सीख लें, तब तक कभी भी काम को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें। क्योंकि वो बहुत बड़ा हाई रिस्क होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है या फिर आप खुद अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हैं, तो आप दूसरे से काम नहीं करा सकते। तो धन्यवाद मैम आपका हमको इतनी सारी जानकारी देने के लिए और हमें समय देने के लिए। और ऐसे ही आप मशरूम की खेती करते रहें, मशरूम को हमारे पहाड़ों में स्वरोजगार को भी बढ़ावा देते रहें, मशरूम की खेती को भी बढ़ावा देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ पहाड़ों की मशरूम लेडी प्रीति भंडारी। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।